गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे कीन्स का रोजगार सिद्धांत। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है भाई ये चैप्टर कीन्स का रोजगार सिद्धांत। तो आपसे निवेदन ये है कि सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत ये पुस्तक है भाई प्रोफेसर कीन्स की, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी भाई। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत, प्रोफेसर कीन्स ने नए रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि अल्पकाल में अगर श्रम पूंजी तथा प्राकृतिक साधनों की मात्रा व तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लिया गए जाए तो उत्पादन तथा आय में वृद्धि केवल रोजगार में वृद्धि द्वारा ही संभव है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि स्वतः रोजगार में वृद्धि कर देती है। इस प्रकार रोजगार आय का फलन है। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत में क्या है भाई, जो रोजगार है आय का फलन है, अर्थात रोजगार का स्तर राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन के स्तर पर निर्भर है। तो चलो दोबारा और बताते हैं हम। नए रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया प्रोफेसर कीन्स ने। कीन्स ने बताया कि अल्पकाल में अगर श्रम पूंजी तथा प्राकृतिक साधनों की मात्रा व तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लिया जाए तो उत्पादन तथा आय में वृद्धि केवल रोजगार में वृद्धि द्वारा ही संभव है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि स्वतः रोजगार में वृद्धि कर देती है। इस प्रकार रोजगार आय का फलन है, अर्थात रोजगार का स्तर राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन के स्तर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो नेक्स्ट है हमारा भाई, किसी देश में एक विशेष समय पर राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो प्रभावपूर्ण मांग यह है भाई, इससे शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको ईडी, इफेक्टिव डिमांड। देखो, अगर हमारा प्रभावपूर्ण मांग इफेक्टिव डिमांड कम है तो उत्पादन भी कम होगा, आय भी कम होगी, रोजगार भी कम होगा। ध्यान से देखना है। अगर इफेक्टिव डिमांड कम है हमारी तो उत्पादन भी कम होगा, आय भी कम होगी, रोजगार भी कम होगा। यदि इफेक्टिव डिमांड बढ़ती है, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो प्रभावपूर्ण मांग कीन्स के रोजगार सिद्धांत का आधारभूत केंद्र है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी बेरोजगारी फैलाती है, जबकि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि बेकारी दूर करने का सही तरीका है। तो प्रोफेसर कीन्स ने क्या बताया भाई, क्या बताया, प्रभावपूर्ण मांग कीन्स के रोजगार सिद्धांत का आधारभूत केंद्र है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी बेरोजगारी फैलाती है, जबकि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि बेकारी दूर करने का सही तरीका है। तो प्रभावपूर्ण मांग ईडी से प्रदर्शित करते हैं। समस्त मांग फलन के जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन काटता है उस बिंदु पर समस्त मांग का मूल्य प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग उत्पादन, आय व रोजगार का वह बिंदु है जहां समस्त मांग फलन व समस्त पूर्ति फलन समान होते हैं। तो इस बिंदु पर साम्य होता है, पूर्ति फलन में साम्य होता है। इस बिंदु पर समस्त मांग फलन समस्त पूर्ति फलन के बराबर होता है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, प्रभावपूर्ण मांग। चलो दोबारा बताते हैं प्रभावपूर्ण मांग क्या है। डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड, समस्त मांग फलन के जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन काटता है उस बिंदु पर समस्त मांग फलन समस्त मांग का मूल्य प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। दूसरे शब्दों में
प्रभावपूर्ण मांग उत्पादन आय व रोजगार का वह बिंदु है जहां समस्त मांग फलन व समस्त पूर्ति फलन में साम्य होता है। इस बिंदु पर समस्त मांग फलन समस्त पूर्ति फलन के बराबर होता है। तो इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स के अनुसार रोजगार एवं आय के स्तर को निर्धारित करने वाली प्रभावपूर्ण मांग दो तत्वों पर निर्धारित होती है। तो कौन कौन से तत्व हैं भाई? कुल मांग फलन, कुल पूर्ति फलन।